गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हाँ, अपना चैप्टर 2 रीड कर रहे हैं, अर्ली सोसाइटीज़। ठीक है, अर्ली स्टोन एज साइट और चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। आरंभिक जो पाषाण काल के जो जगह हैं या फिर रहने के लिए जो जब लोगों ने अपने स्थान नियुक्त सिलेक्ट किए या चुने। ठीक है, आगे जो मैप दे रखा है, यहाँ पे एक मैप दे रखा है। ये जो मैप है ये शो करता है डिफरेंट साइड वेयर द फूड गैदर लिव, जहाँ पर खाना इकट्ठा करने वाला इंसान या फिर आदि मानव रहता था। मैनी ऑफ दीज साइट्स वर नियर द सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। सच साइट्स वर नोन एज हैबिटेशन साइट्स। ज़्यादातर जो साइट्स थी या जगह थी वो पानी या फिर हम कह सकते पानी के साधन नदियों या झीलों के पास थी। ऐसी जगहों को निवास स्थान कहा जाता था या फिर हैबिटेशन साइट्स कहा जाता था। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, सम ऑफ दीज साइट्स वर नियर द प्लेसेस वेयर स्टोन वाज इजीली अवेलेबल एंड वेयर पीपल कुड मेक स्टोन इम्प्लीमेंट्स। सच साइट्स केम टू बी नॉन एज फैक्ट्री साइट्स और हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। अब देखो, इसके अलावा क्योंकि स्टोन टूल बहुत ही ज़रूरी थे, जो औजार बनाते थे लोग पत्थर के, वो बहुत ज़रूरी थे, इसलिए लोगों को ऐसी जगहों पर जाना उचित लगता था जहाँ पर पानी के साथ साथ पत्थर भी इजीली अवेलेबल हो, जिससे वो पत्थर के इम्प्लीमेंट्स औजार बना सके। ऐसी साइट्स को फैक्ट्री साइट्स या फिर हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, जहाँ पे निवास स्थान भी है और फैक्ट्री भी थी, जहाँ से टूल्स के लिए उनको पत्थर भी मिलते हैं। ये देखो, ये आपका मैप है। मैप में जो साइट्स हैं, ज़्यादातर साइट्स कहाँ हैं, ये साइट्स हैं यहाँ पर। एमपी में ज़्यादातर साइट्स हैं। ठीक है, आदमगढ़ के अराउंड, फिर नेवासा, मुंबई, चेन्नई में देखो जलाली, कोंडापुर, देखो बीरभानपुर, लिखानिया, मतलब बहुत सारी साइट्स हैं। चिरांद, पटना, गुवाहाटी, मतलब ये साइट्स क्या हैं, यहाँ पर इस टाइम के जो हमें ओल्ड स्टोन एज या फिर पैलियोलिथिक टाइम के क्या मिले हैं, औजार मिले हैं, इसलिए इनको हम साइट्स कहते हैं। ठीक है, और हम ये क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो आदि मानव था वो रहता होगा तभी तो उसके औजार मिले हमें, है ना। केस स्टडी पढ़ो बेटा। दक्कन, दक्कन कौन सा इलाका है, दक्कन ये इलाका है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉन एज दक्कन का पठार। एक्सेप्ट इन द Indo-Gangetic Valley, remains of Paleolithic or all stone age have been found in all parts of India, especially in Deccan. Almost all historians agree with the views of Rai Bahadur Ki and Dixit that entire field of Paleolithic culture in southern India is so vast that it is likely to form a major preoccupation for several years. अब देखो, इंडो गंगेटिक वैली के अलावा, ये है इंडो गंगेटिक वैली, इसके अलावा भारत के लगभग बहुत सारे हिस्सों में इस टाइम के पुरानी जो पूरा पाषाण काल या फिर ओल्ड स्टोन एज है, उसके क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, स्पेशली दक्कन के भाग में। ज़्यादातर इतिहासकार राय बहादुर केन दीक्षित के विचार से सहमत करते हैं कि पैलियोलिथिक कल्चर था, दक्षिण भारत में समृद्ध हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर लोगों का मुख्य व्यवसाय यहीं पर सीमित था। ठीक है, various sites linked with this age in Deccan are following: Adamgarh, situated on the bank of Narmada River in central India; Lakhania, situated on Son River; Nebasa on Godavari in Maharashtra; Jalahal, situated on the bank of Kaveri River in Karnataka; Kondapur in Andhra Pradesh। अब देखो, बहुत सारी साइट्स बताई गई हैं जो दक्कन में पाई गई हैं और ज़्यादातर नदियों के किनारे पर मिली है। आदमगढ़ जो मध्य भारत में नर्मदा नदी के किनारों पर मिला है, सोन नदी के किनारे पर लखानिया, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे पर नेवासा, कर्नाटका में कावेरी नदी के तट पर जलाहल और आंध्र प्रदेश में कोंडापुर। ये कुछ साइट्स हैं जहाँ से काफ़ी अवशेष या रिमेन्स मिले हैं हिस्टोरियंस को। एक्सकेवेशंस कैरिड आउट इन नेवासा थ्रो लाइट on the Paleolithic period. Excavation was started here as long back as 1954. Dr. H.D. Sarbelli of Deccan College, Portuguese and Research Institution, Pune played a great part in excavation of this area in subsequent years. अब देखो, यहाँ पर नेवासा में जो खुदाई की गई थी वो हमें पैलियोलिथिक टाइम के बारे में लाइट थ्रो करती है, मतलब जानकारी देती है। ठीक है,
ज़्यादातर जो यहाँ पे जो खुदाई हुई थी वो 1954 में शुरू हुई थी, और जो डेक्कन कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके डॉक्टर HD सारबेली ने यहाँ पर लगातार सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद के 1954 के बाद के सालों में यहाँ खुदाई करवाई, और यहाँ पर बहुत सारी रिमेन्स उनको मिले हैं। नेवासा लाइज ऑन द बैंक ऑफ पैनगंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी इन महाराष्ट्र। फ्रॉम हियर डिफरेंट टूल्स ऑफ early middle and later Paleolithic age have been found. All these shows that Nevasa was a popular habitation of Paleolithic people for a very long time. नेवासा जो महाराष्ट्र में गोदावरी की एक सहायक नदी पेन गंगा के किनारे पर स्थित है, ये नदी का नाम है बेटा पेनगंगा। यहाँ पर अर्ली मतलब जो ओल्ड स्टोन एज थी उसके प्रारंभ के, बीच के और बाद के जो ओल्ड स्टोन एज है या पैलियोलिथिक एज है उसके काफ़ी जो टूल्स हैं हमें मिले हैं, जिससे क्या पता चलता है कि जो नेवासा है वो पैलियोलिथिक लोगों के लिए काफ़ी लंबे समय तक हैबिटेशन या फिर निवास स्थान रहा, मतलब लोग काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रहे। फ्रॉम हैंड एक्स, क्लैवर्स, चॉपर्स ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड टू स्क्रैपर्स, हॉवर्स, नाइव्स ऑफ मिडिल Paleolithic period, also blades of late Paleolithic culture have been found here. यहाँ जो कुल्हाड़ियों, क्लैवर्स, चॉपर्स से लेकर स्क्रैपर्स, चुकुदाली वगैरह, होवर्स, नाइव्स के साथ साथ जो ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स मतलब जो आजकल के ब्लेड्स नहीं, मतलब जो पतली स्टोन चिप्स होती थी उनको ब्लेड्स कहा गया है, वो यहाँ पर पाए गए। मतलब हर तरह के जो स्टोन टूल्स हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं। हम बात करें नेवासा की। It will not be out of context to mention here that Nevasa shows many tools and weapons of Paleolithic period as well। और ये कहना संदर्भ से बाहर नहीं होगा कि नेवासा में कैलियोलिथिक ताम्रपाषाण काल के भी काफ़ी हमें औजार मिले हैं। A small piece of natural stone on a platform indicates that people had begun to worship a female goddess. People still lived in caves and led a nomadic life in forest। अब देखो एक स्टोन पर एक स्टोन के टुकड़े पर एक छोटी सी स्टोन का ही एक शेप ऐसा लगता है जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे, नेवासा में रहने वाले पैलियोलिथिक एज के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करने लग गए थे, वो भगवान की पूजा करने लग गए थे। अब भी लोग गुफाओं में रहते थे और वनों में घुमंतु जीवन वो जीते थे। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। आपको डाउट है तो डाउट सेशन में पूछें, खुद भी पढ़ें इसको, तभी आपको डाउट्स होंगे, ठीक है। तो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।